किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों कि जीभ जन्म से पहले आती है और मरते दम तक साथ रहती है। दांत जन्म के बाद आते हैं लेकिन मरने से पहले ही साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि जीभ में नरमाई होती है, नरम होती है, इसके लिए वो लास्ट तक रहती है। दांत में कठोरता होती है, इसके लिए वो टूट जाते हैं, पहले ही टूट जाते हैं। दोस्तों देखा होगा जब बाढ़ आती है, नदी में जब बाढ़ आती है, जो कड़क पेड़ रहते हैं, कड़क वाले, वो पूरे जड़ से उखड़ के बह जाते हैं, और जो नरम पेड़ रहते हैं, जो सॉफ्ट रहते हैं, वो झुक जाते हैं, वो बच जाते हैं, वो उखड़ते नहीं है। तो दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूले। मैं हूँ मिस्टर वैष्णव और आप देख रहे हैं आदि अनंत सनातन। आदि अनंत सनातन मेरे चैनल का नाम है। दोस्तों एक छोटी सी कहानी में लेकर आया हूँ महात्मा गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध कई जंगल में विचरण कर रहे थे अपने बौद्ध भिक्षुकों के साथ। तो जब वो जंगल में जा रहे थे, थकान महसूस हुई, तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए भिक्षुकों के साथ। बड़े से छायादार पेड़ था और बैठे और शांति से। तो उन्होंने अपने भिक्षुकों से पूछा कि शांति महसूस हो रही है। अपने भिक्षुकों से पूछा कि कैसा लग रहा है यहाँ बैठ के, शांत लग रहा है? बोला जी बहुत शांति लग रही है, अच्छा सा लग रहा है, मन शांत सा हो गया। बीच में एक भिक्षुक ने गौतम बुद्ध को टोका कि क्यों नहीं हम बैठे बैठे आपका कुछ प्रवचन हो जाए, तो मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है। तो गौतम बुद्ध ने बोला कि बताओ क्या है। तो उस भिक्षुक ने पूछा कि गुरुवर, जब मैं गृहस्थी था, बहुत दुखी था, इसके लिए मैं भिक्षुक बन गया, लेकिन मुझे आज दिन तक पता नहीं पड़ा कि दुख क्या है जिससे मैं इतना दुखी था। बहुत दुखी था मैं, लेकिन दुख क्या है मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। तो गौतम बुद्ध ने एक कहानी बोला एक मैं इसके लिए आपको कहानी सुनाता हूँ, आपका भ्रम खुद ब खुद निकल जाएगा। बोला एक नगर में सेठ जी थे, बहुत बड़े सेठ थे, बहुत बड़ा कारोबार था, कोई चीज़ की कमी नहीं थी, बहुत ही पैसे वाले सेठ जी थे। तो वो कुछ एक दिन घूमने के लिए दूसरे देश गए, बाहर देश या दूसरे शहर गए। तो वहाँ पे उन्होंने भ्रमण किया, तो एक दुकान पे उनको एक चीज़ पसंद आई घर में डेकोरेशन के लिए, जो बहुत महंगी थी, ज़्यादा महंगी थी। उनकी इच्छा हुई लेने की, मोल भाव करके उन्होंने वो चीज़ खरीद ली। खरीद के वो अपने घर में ले आए। घर में लेके आके उसने उसको नौकर को दे दिया, बोला इसको संभाल के रखो, ये बहुत महंगी चीज़ है, ध्यान रखना कहीं टूट न जाए। नौकर बहुत ही वफादार, बहुत ही पुराना था, बोला जी सेठ जी ऐसा ही होगा, इसको कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तो उसने अपने हाथों से रख दी, लेकिन वो जब साफ सफाई कर रहा था तो उसको ध्यान नहीं रहा, और वो चीज़ उस वहाँ से गिर गई, और गिर के सब चकनाचूर हो गई, बिखर गई, टूट गई। जब आवाज़ हुई, सेठ जी भाग के देखा तो वो फर्श पे गिरी हुई, उसका सब कचरा कचरा हो गया। सेठ जी को बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि इसको अभी का भी नौकरी से निकाल दो, लेकिन नौकर बहुत पुराना था और वफादार भी था। तो जैसे तैसे करके उन्होंने अपना गुस्सा पी लिया और वो वहाँ से निकल गए। रात हुई तो रात को वो चीज़ ही उनको ध्यान में आ रही थी जिसका नुकसान हो चुका था, तो नींद नहीं आ रही थी, इधर उधर रात को घूम रहे थे, नींद नहीं आ रही थी। तो उन्होंने देखा कि यार नींद नहीं आ रही, उस चीज़ के बारे में सोच रहे थे, उनकी नींद खराब हो गई थी। तो फिर उठे, उन्होंने नौकर के कमरे में जाग के देखा। जब नौकर के कमरे में जाग कर देखा तो नौकर खर्राटे भर के सो रहा, फुल नींद में। उसको पता ही नहीं, सेठ जी आके घूम के चले गए, बाजू में खड़े थे, देख के चले गए, वो नींद, फुल नींद में। बोला मेरा नुकसान हुआ, मुझे नींद नहीं आ रही और ये नींद ले रहा है, बहुत गलत बात है।
तब दूसरे दिन उसने, सेठ जी ने उस नौकर को बुलाया, ध्यान से सुनिए, उस नौकर को बुलाया और बोला कि भाई बात सुन, तू बहुत पुराना नौकर है मेरा, बहुत तूने मेरी सेवा की है, तो ये जो चीज़ लाया था मैं तुझे गिफ्ट देने के लिए लाया था। मेरी इच्छा हुई, मैं घूमने को गया तो मैंने सोचा कि तेरे लिए कुछ लूँ और तुझे देने के लिए मैंने ये चीज़ लाई थी। और तूने क्या किया, मैंने सोचा तुझे सरप्राइज दूंगा, सबके सामने ये चीज़ दूंगा, तेरा बहुमान करके इस चीज़ दूंगा, और तूने तो अपना नुकसान तोड़ दिया। चलो, ऊपर वाले को यही मंजूर था। सेठ जी ने वो चीज़ उसके दिमाग में छोड़ दी और निकल गई। फिर क्या था, सेठ जी को रात बहुत नींद आई। तो दोस्तों, सेठ जी को उस दिन बहुत ज़बरदस्त नींद आ रही थी और नींद ले भी रहे थे। तो रात को 2-3 बजे के आसपास वो उठे कि नौकर का क्या हालचाल है, उसको मैं देख के आता हूँ। जब उन्होंने खिड़की से झाँक कर नौकर की हालत देखी तो नौकर सो नहीं पा रहा था, वो करवटें बदल रहा था। वो रात भर ये सोच रहा था कि मैंने क्या कर दिया, मैंने अपना नुकसान कर दिया। आज वो चीज़ सेठ जी बेचारे मेरे लिए लाए थे और वो इतने बड़े, इतने ज़्यादा धन उससे मिलता था, उतना पैसा मिलता था, और मैंने क्या कर दिया, मैंने अपना नुकसान कर दिया। नौकर उस दिन रात भर सो नहीं पाया और सेठ जी इधर मस्त नींद निकाल रहे थे। तो ये कहानी सुनाने के बाद गौतम बुद्ध ने अपने भिक्षुक से पूछा कि तुम्हें इससे क्या शिक्षा मिलती है। तो भिक्षुक हाथ जोड़ के बोला, गुरुजी, विचार ही हमारा दुख है, विचार ही हमें सुख देते हैं और विचार ही हमें दुख देते हैं। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि तुमने बहुत सही बात पकड़ी है और आपका जवाब बिल्कुल सही है कि विचार ही सुख और दुख दोनों देते हैं। इस भौतिक जगत में टेम्परेरी, सब सारे टेम्परेरी है, स्थायी कुछ नहीं है। रिश्ते, नाते, भाई बहन, माता पिता, भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि सब टेम्परेरी है, स्थायी कुछ नहीं है। स्थायी सुख नहीं है, स्थायी अपना ये बिल्डिंग स्थायी नहीं है, अपना घर स्थायी नहीं है, सोफा सेट स्थायी नहीं है, सब टेम्परेरी है। और जिस दिन ये चीज़ इंसान समझ जाएगा, सारे दुखों से मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखो। मैं समझ जाऊँगा कि आपको बहुत अच्छी लगी है। और राधे राधे लिखने से अपना जीभ भी अपनी साफ होती है, अपनी ज़बान भी साफ होती है। तो दोस्तों, राधे राधे लिखना नहीं भूले। घर में गीता और रामायण रखें, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, घर के आसपास साफ सफाई रखें। राधे राधे, जय जय सीताराम, हर हर महादेव।